राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला रश्मि योग। किस प्रकार से ये योग बनता है, क्या सुफल देता है, और इस योग को लेकर विद्वानों में जो मतभेद है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम उस रश्मि योग की फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, जो सबसे अधिक विद्वानों द्वारा जिसका समर्थन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मणिबंध रेखाओं की। तो हमारी कलाई पर यहाँ मणिबंध रेखाएं इस प्रकार से रहती हैं। इस योग के लिए कितनी मणिबंध रेखाएं हैं, इसके लिए कुछ विशेष नहीं बताया गया है, लेकिन मणिबंध और रेखाओं में जो पहले नंबर की रेखा रहती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो हमारे स्वास्थ्य को बताती है, इस रेखा से एक रेखा निकलकर हमारे शुक्र पर्वत पर जाए। यह हमारा शुक्र का पर्वत, और ये रेखा इस प्रकार से भी पहुँच सकती है और ये यहाँ से इस प्रकार से भी पहुँच सकती है। कहने का तात्पर्य यही है, मणिबंध की प्रथम रेखा से निकलकर कोई रेखा शुक्र पर्वत पर जाए तो हथेली पर रश्मि योग का निर्माण माना जाता है। तो देखिए, रश्मि योग का निर्माण जब भी हथेली में बनेगा तो ऐसा जातक काफ़ी मेहनती रहता है, अपनी मेहनत द्वारा जीवन काल में सफलताएं तरक्की पाता है। तो देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र द्वारा पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। उसका कारण यही है कि जो शुक्र है इस योग के निर्माण के लिए तभी इस फॉर्मेशन द्वारा पूर्ण पॉजिटिव फल माना जाएगा जब हथेली पर शुक्र स्थिति पूर्ण रूप से विकसित हो, पॉजिटिव हो, एकदम से ये आपको विकसित दिखाई दे, उभरा हुआ रहे लेकिन ओवर डेवलप्ड ना रहे, कहीं से भी इस पर दोष ना रहे, इस पर दबाव ना रहे, ये ढलुआ या शिफ्टेड ना हो, पूर्ण रूप से विकसित हो, पॉजिटिव हो, लालिमा युक्त हो, और इस पर ये वाली एक फॉर्मेशन बनती हुई अगर दिखाई दे तो हथेली पर रश्मि योग का निर्माण माना जाएगा। अब यहाँ जितने भी शुक्र कारक रहते हैं, जिनके अंतर्गत हम परिवार का सुख है, जिसमें भी संतान है, परिवार वाले हैं, पत्नी है, उस सुख को ही ये योग बताता है। इसके अलावा ऐसा जातक जीवन काल में तरक्की करता हुआ भी मिलता है। आर्थिक स्थिति काफ़ी स्ट्रोंग उस व्यक्ति की रहती है, हर प्रकार से वह आपको संपन्न दिखाई देगा, लग्जरी लाइफ उसकी रहेगी और जीवन में सुखों का भोग करने वाला भी वह आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, इस योग को लेकर कुछ विद्वानों में जो मतभेद है, उन्होंने अन्य फॉर्मेशन को भी महत्व दिया है इसी योग के अंतर्गत। उनका मानना है कि ये भी हथेली में रश्मि योग का निर्माण बताती हैं। तो देखिए, हथेली पर कहीं भी स्वास्तिक का निशान बने, स्वास्तिक का सिंबल बने, तो देखिए यहाँ जब इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनती है तो ये नाभस योग को बताती है। अब अगर हथेली पर ही कहीं भी ये स्वास्तिक का सिंबल आपको बनता हुआ दिखाई दे तो कुछ विद्वानों ने कहा है ये भी रश्मि योग का निर्माण करता है। तो स्वास्तिक को अगर हम थोड़ा सा समझें तो स्वास्तिक एक भाग्यशाली चिन्ह रहता है, भाग्य बढ़ाने वाला रहता है। जीवन काल में वह व्यक्ति तरक्की करता हुआ आपको मिलता है, मान सम्मान उसको दिलाता है, पदवी को बताता है, अच्छे कर्मों की तरफ व्यक्ति का रुझान देखा जाता है, नैतिकता को बताता है, धार्मिकता को बताता है, अध्यात्म को बताता है। तो देखिए, स्वास्तिक
भी अगर हथेली में बन रहा है तो कुछ विद्वानों का मानना है कि रश्मि योग का निर्माण हो रहा है और वह जातक भी हर प्रकार से सुखी संपन्न आपको मिलेगा, नाना प्रकार से सुखों का भोग करता हुआ वह मिलेगा और जीवन काल में तरक्की करता हुआ वह जातक देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि हथेली पर डबल स्वास्थ्य रेखा हो, ये इस प्रकार से हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा रहती है जिसे हम व्यापार रेखा भी कहते हैं। तो देखिए, समांतर दो रेखाएं एक जैसी, एक ही रंग की, कहीं से भी कोई इन पर दोष ना हो तो भी हथेली में रश्मि योग का निर्माण होता है। अब स्वास्थ्य रेखा हमारे स्वास्थ्य को बताती है, व्यापार वाणिज्य को बताती है, तरक्की को बताती है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि को ये बताती है। और ऐसा जातक जिसकी हथेली में डबल स्वास्थ्य रेखाएं बनती हैं लॉन्ग लाइफ भी जीने वाला रहता है। और अगर ये रेखाएं दोष मुक्त हैं तो काफ़ी ऊंचाइयों तक अपने बिजनेस व्यापार को ले जाता है। अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी फील्ड में है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, मैथ साइंस वगैरह से, मेडिकल फील्ड से, तो वहाँ भी ऐसे जातकों को विशेष सफलताएं ये रेखाएं दिलाती हैं। तो ये डबल रेखाएं हथेली पर बन रही हैं तो भी आप देखेंगे जातक निरंतर प्रगति कर रहा है, चाहे स्वयं का बिजनेस है, चाहे वह कहीं जॉब कर रहा है, प्रोग्रेस उसको मिल रही है। आप ये भी पाएंगे कि जॉब के साथ वह बिजनेस भी कर रहा है और वहाँ से भी उसे सफलताएं मिल रही हैं। तरक्की की ये रेखाएं हथेली में बनेंगी, एक के बाद एक जीवन काल में उसे सफलताएं मिल रही हैं। तो देखिए, चाहे स्वास्थ्य रेखाएं हाथ में बने, चाहे इस प्रकार से हथेली में स्वास्थ्य का निशान बने, चाहे आपकी मणिबंध रेखाओं से इस प्रकार से एक रेखा आपके शुक्र पर्वत पर पहुँचे, तीनों फॉर्मेशंस को रश्मि योग के अंतर्गत रखा गया। लेकिन सबसे अधिक जिसका समर्थन किया जाता है वह फॉर्मेशन मणिबंध से एक रेखा निकलकर हमारे शुक्र पर्वत पर जाए, शुक्र विकसित हो, दोष मुक्त हो, लालिमा युक्त हो और किसी भी प्रकार से इस ग्रह पर्वत पर कोई नेगेटिव साइन ना हो। ये जो आपको रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा भी पूर्ण रूप से पॉजिटिव दिखाई दे और ये जो मणिबंध रेखा है यहाँ से प्रारंभ हो और ऊपर की तरफ शुक्र की तरफ ये जाए, उस स्थिति में हथेली पर रश्मि योग का निर्माण माना जाता है। तीनों ही फॉर्मेशन की अगर समानताओं को देखें तो देखिए, ये तीनों ही रेखाएं तरक्की की रेखाएं मानी जाती हैं। तीनों ही जीवन में आर्थिक स्थिति व्यक्ति की मजबूत करती हैं, चाहे शुक्र की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के निशान की बात करें, चाहे व्यापार रेखा की बात करें, और तीनों ही मान सम्मान और सुख बढ़ाने वाली रहती हैं, तरक्की को बताती हैं। और जीवन में ऐसा जातक जिसके हाथ में इन्फॉर्मेशन का निर्माण हो रहा है, आप देखेंगे किसी ना किसी रूप में आपको तरक्की करते हुए ज़रूर मिलेंगे। तो ये था हथेली पर बनने वाला रश्मि योग। धन्यवाद।